हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आई होप आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे। तो फाइनली मैं आपके सामने वापस से दूसरा वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। इस वीडियो में मैं आपको ये बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने पहला वीडियो बनाया है उस सीरीज में, जो स्टार्टिंग मैंने सीरीज किया नए लोगों के लिए, उसमें मैंने आपको ये बनाया कि आपको स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वो मैंने आपको बताया था। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, क्यों जरूरी, ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट बनानी है। डीमैट अकाउंट कैसे बनेगा? आपको कोई ना कोई ब्रोकर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। अब बहुत सारे ब्रोकर हैं, हम एक अलग वीडियो डेडिकेटेड बना देंगे कि कौन से ब्रोकर अच्छे हैं खराब। डिस्क्लेमर, वो हमारा ओपिनियन होएगा, मर्जी आपकी है, आप आजाद है, देश आजाद है, आपको जो अच्छा लगे आप उसमें बना सकते हैं। नाउ ब्रोकर क्या है? स्टॉक मार्केट के जो चलाते हैं, जो मैनेज करते हैं, उनका नाम सेबी है। स्टॉक मार्केट में दो मेजर एक्सचेंजेस है, पहला एनएसई, दूसरा बीएसई। एनएसई को हम बोलते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई को हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दोनों एक्सचेंजेस पे ट्रेड होते हैं। ब्रोकर्स आपको मदद करते हैं आपको अपने ऑर्डर्स प्लेस करने के लिए। मतलब अगर आपको कोई भी स्टॉक खरीदना है तो आप ब्रोकर्स के थ्रू इजिली खरीद सकते हैं उन एक्सचेंजेस से। तो उनको परमिशन मिला होता है सेबी के थ्रू, आप उनके थ्रू खरीद सकते हैं। अब आपको डीमैट अकाउंट क्रिएट करना है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी भी एक ब्रोकर में जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं। फॉर्म आता है, मोर ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म होती है, उसको भरिएगा, डॉक्यूमेंटेशन कीजिएगा जहां पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स देने हैं। अकाउंट आपका 2 एक दिन में बन के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पैसा लगता है। दो तरह के ब्रोकर्स होते हैं, एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर्स और दूसरा होता है फुल टाइम ब्रोकर्स। अगर आप नए हैं, आप डिस्काउंट ब्रोकर से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज थोड़ा सा वो फिर भी कम चार्जेबल है इन कंपेरिजन टू फुल टाइम ब्रोकर्स। अब जब आपका डीमैट अकाउंट बन जाता, अगर आपको ये नहीं पता डीमैट अकाउंट कैसे बनना, तो आप कमेंट में डाल दीजिएगा, हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे कैसे आपको बनाना चाहिए अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक बार जब आपका अकाउंट डीमैट में बन जाता है और ब्रोकर का अकाउंट एक्टिव हो जाता है आपका, फिर आपको क्या करना है कि आपको आना है एंड आप जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास बहुत पैसा छोटा है, छोटा कैपिटल है आपके पास, तो आप एसआईपी फॉर्म में कर सकते हैं। एसआईपी फॉर्म मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब हर महीने एक सिस्टम की तरह आप आके थोड़ा थोड़ा पैसा लगा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि लंबे टाइम में आपका कैपिटल धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा। एज्यूम कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपके पास 3,000 रुपये आप हर महीना बचाते हो, तो हर महीना अगर 3-3 हजार रुपये आप जमा करोगे, तो साल के एंडिंग में आपके पास 36,000 रुपये हो जाएंगे। प्लस जो वो स्टॉक में जिसमें भी आप लगा रहे होगे वो बड़ा हो रहा होगा, तो थोड़ा पूरा कंपाउंडिंग में काम कर रही होगी। ऐसे ही जब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल करोगे, तो आपका पैसा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा, आपकी कैपिटल बड़ी होती जाएगी। उससे ये होगा कि आपके पास पैसा भी होता जाएगा, प्लस वो कंपाउंडिंग भी काम करते रहेगी। डिपेंड्स कि आप पैसा कैसे लगाते हैं, हम आने वाले टाइम में उसको वो भी कवर करेंगे। तो ये चीज हो जाएगा। तो आपका जो पहला पर्पज होएगा कैपिटल बड़ा करने की, वो आपका धीरे धीरे पूरा होता जाएगा। अगर आप वो है जिसके पास थोड़ा ठीक ठाक पैसा है, तब भी आप नए नए में सीधा पूरे पैसे लेके मत आइए, बहुत थोड़ा सा पैसा लेके आइए। क्यों? सीखने पे पहले फोकस करना है आपको। सीखिए, समझिए। कैसे सीखना है अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको कि अगला प्रोसेस क्या है आगे बढ़ने का। बट इस वीडियो में आपको ये बता रहे हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट आप कैसे करते हैं। एज्यूम कर लीजिए आपके पास ₹1,00,000, आप पहले बस 10,000 रुपए लेके आइए। सीखिए, समझिए, बहुत सारी चीजें हैं। पहले उस 10,000 रुपए को यूज कीजिए कि क्या होता है नहीं होता है। सीखने के बाद अगर वो 10,000 रुपए को आप बढ़ा पा रहे हो, ठीक ठाक कर पा रहे हो, या थोड़ा मोड़ा लॉस कर पा रहे हो, तब भी चलेगा। अगर वो 10,000 पूरा खत्म हो जाता है, फिर से थोड़ा टाइम दीजिए, रुकिए, समझिए, सीखिए एंड वापस से फिर से 10,000 लेके आइए। इससे क्या होगा कि आपका कैपिटल सेफ रहेगा, सारा पैसा एक बार में नहीं जाएगा। तो ये दूसरा तरीका। तीसरा, अगर आपको आता है तो फिर तो आप बिगनर से आगे निकल चुके हो, तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, फिर आपकी मर्जी है, आप जैसा करना चाहते हो कर सकते हो। तो ऐसे तरीके हैं स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करने के। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको अपना थोड़ा पैसा सेव करना पड़ेगा। आप कुछ भी करते हैं, आपको थोड़ा पैसा सेव करना पड़ेगा। अब आप पूछ रहे हो कि भाई सेव कैसे करें? देखिए, सेव करने के लिए तो आपको खुद के एक्सपेंसेस पे कंट्रोल करनी पड़ेगी, बिकॉज जब तक आप एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं कीजिएगा तब तक आप सेव नहीं कर पाएगा, और जब तक आप सेव नहीं कर पाएगा तब तक आप इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा, और इन्वेस्ट नहीं कर पाइएगा तो कुछ भी बड़ा पैसा अपनी जिंदगी में इकट्ठा नहीं कर पाइएगा। तो वापस से सीधे उस साइकिल पे जाते हैं कि आप जो भी कमाते हैं अपने एक्सपेंसेस पे लगाम लगाइए, थोड़ा पैसा सेव कीजिए,
उसको मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए। आगे का प्रोसेस क्या है नहीं है अगले वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। कोई गलती हुआ तो माफ कीजिएगा। बहुत जल्दी हम आपसे दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। इस वीडियो में आपसे विदा लेता हूं। ब्रजभूषण साइनिंग ऑफ। चीयर्स।